हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका कनिष्ठ सहायक जो 31 को होने वाला है उसके लिए भी ये मॉडल प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इससे पहले आपको देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के लिए। इसमें दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले आयत को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले आयत को पूरी तरह काला करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्वस्थ होने के लिए। देखिए अस्वस्थ होने के लिए यहाँ पे आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है। अगला है, सड़क में बारिश का पानी भर गया है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है आपका सड़क में। अगला देखिए, आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है गरजा रहे हैं। बादल गरजा रहे हैं तो नहीं बोला जाता है, बादल गरज रहे हैं ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे आपको 4 विकल्पों में से एक चुन लेना है जो आपका राइट होगा। इसमें है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता, ये कहलाता है आपका अतिथि। यहाँ पे आ जाएगा अतिथि। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता, ये अतिथि कहलाता है। अगला देखिए, माताजी को डैश, माताजी को प्रणाम। ऑप्शन डी आएगा आपका यहाँ पे डैश वाले जो आपका ब्लैंक यहाँ पे जगह है यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रणाम, माता जी को प्रणाम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और में प्रगति की। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले निर्देश जो दिए हैं ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक के लिए ये निर्देश हैं। देखिए गाइज, आपके जो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिससे देखिए आपके क्वेश्चन 100% राइट रहने के चांसेस रहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे है आपका 6 से लेकर 9 तक में दिए गए हैं ये इंस्ट्रक्शन। शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो आपको यहाँ पे समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द ढूंढ लेना है। स्वच्छ का पर्यायवाची हो जाएगा आपका निर्मल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, ग्रीष्म का पर्यायवाची या समानार्थिक हो जाएगा आपका गर्मी। अगला है शाश्वत, शाश्वत का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हो जाएगा आपका चिरंतन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे निर्देश हैं 10 से लेकर 12 तक के लिए। इसमें दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला करना है। देखिए यहाँ पे विश्वास का जो विलोम शब्द होगा ये ढूंढना है। विश्वास का विलोम होगा अविश्वास, का विलोम होगा विश्वास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है।
उदय का विलोम हो जाएगा आपका अस्त और पुण्य का विलोम हो जाएगा आपका पाप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंस्ट्रक्शन है प्रश्न संख्या 13 से लेकर 15 तक के लिए। इसमें दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्यों को चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य चुन लेना है। पहला देखिए, मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। दूसरा है, मैं 1 रुपये का सामान खरीदा। तीसरा है, मुझने 1 रुपये का सामान खरीदा। और चौथा है आपका, मैं 1 रुपये का सामान खरीदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला है, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता। सेकंड है आपका, देखिए, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता। थर्ड है, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आती। और फोर्थ है, उसे कॉफ़ी बनाने को नहीं आती। तो इसका आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, इसमें भी शुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला है आपका, देश का सम्मान की रक्षा करो। दूसरा है, देश के सम्मान की रक्षा करो। तीसरा है, देश को सम्मान की रक्षा करो। और चौथा है, देश के लिए सम्मान की रक्षा करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देश के सम्मान की रक्षा करो। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए निर्देश हैं प्रश्न संख्या 16 एवं 17 में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका मुहावरा दिया है, इसका अर्थ ढूंढ लेना है। पहला देखिए, चैन की बंशी बजाना। चैन की बंशी बजाना इसका मतलब होता है मौज लेना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हृदय सम्राट। हृदय सम्राट मुहावरे का अर्थ है आपका अत्यंत प्रिय। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 से 20 में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे तेज चलना, इसके लिए एक शब्द ढूंढना है। तेज चलना का एक शब्द हो जाएगा आपका द्रुतगामी। अगला है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्वार्थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सहायक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, आपका प्रश्न संख्या 21 से 25 में संबद्ध वाक्यों के लिए अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए और उसे उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो आपका यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया है और उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, जहाँ से आपको राइट क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए, आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का इसमें से ढूंढ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिणाम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बातों से आपको भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम दुखद होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश खड़े हो जाने की बुद्धिमानी होती है। तो यहाँ पे डैश के स्थान पर हो जाएगा आपका डटकर। डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। अगला देखिए, वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है। वास्तव में इस बात की पूरी है आपका संभावना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ वाले में हो जाएगा आपका, देखिए 24 का जो ब्लैंक दिया है, स्थिति उतनी ही मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठे हैं, या फिर संभव है कि स्थिति समुचित डैश हो। तो स्थिति यहाँ पे हो जाएगी आपका जटिल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट 25 की जगह पे आ जाएगा आपका, तब आपको यह पता चल जाएगा कि उससे कैसे निपटना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
वेतन निधि सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। वेतन नीति जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया J.S. मिल। देखिए इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक चिंतक था। अर्थशास्त्र को दार्शनिक रूप देने और उसे व्यापक बनाने का जो श्रेय है ये J.S. मिल को जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, अर्थशास्त्र के सिद्धांत जो हैं ये J.S. मिल का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं विक्रय लागत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। कीमत प्रक्रिया विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भारत लोकसभा के। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। संघ सरकार के मंत्री जो हैं ये लोकसभा के प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। किसी भारतीय राज्य के जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 553 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे आपका राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये 5 वर्षों के लिए होती है। तो आप ध्यान रखें, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है आपके लरकाना जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर कई प्रकार के आपके उत्खनन के बाद कई अवशेष मिले हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने, मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1921 में की। तो आप ये ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की रखालदास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य जो है ये शुरू किया गया था। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके निर्देश पर जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। ये किया गया था जॉन मार्शल के निर्देश पर। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मुहरें आदि मिले हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। तानसेन जो है ये दरबार में थे आपके अकबर के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तानसेन या इनका नाम कह सकते हैं रामतनु। तानसेन या रामतनु जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में गिना जाता है। तो आप ध्यान रखें, जो ये तानसेन हैं इनको अकबर के 9 रत्नों में गिना जाता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिनमें से तानसेन एक हैं। 1586 ईस्वी में तानसेन की मृत्यु जो है ये आगरा में हुई और संगीतकार जो तानसेन हैं इन्हीं की इच्छा के अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया है, जो है आपका ग्वालियर में स्थित है
तानसेन का मकबरा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्वालियर तानसेन जो है इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो ये है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति प्रारंभ किया था। राज्य अपहरण की जो नीति है इसको प्रारंभ किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है ये भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और इसका प्रशासन चलाने का जो तरीका था ये था साम्राज्यवाद से प्रेरित था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो ये बना 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित है। तो ये गतिविधियां संबंधित हैं आपके भेड़ पालन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भेड़ पालन से संबंधित है ये सारी चीज़ें। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां जो है ये संबंधित है भेड़ पालन से। अगला क्वेश्चन है आपका, रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। रबड़ के बगीचे पाए जाते शीतोष्ण वन में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन इनके बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। देखिए माइक्रोमीटर जो है ये लंबाई की बहुत छोटी इकाई होती है। तो आप ये ध्यान रखें, लंबाई की इकाई होती है, बहुत छोटी इकाई होती है माइक्रोमीटर। इसका नाम माइक्रोमीटर, जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है इसका नाम होता है माइक्रोमीटर। तो देखिए और इसको माइक्रोन भी कहा जाता है, जो माइक्रोमीटर है इसको माइक्रोन भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। इटाई रोग जो होता है ये आपका कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए इटाई रोग कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। यह रोग पहली बार 1912 ईस्वी के आसपास दिखाई दिया था। इस रोग में रीढ़ और जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। साथ ही देखिए हड्डियों का नरम होना तथा किडनी खराब होना इसका प्रमुख लक्षण है। तो आप ये ध्यान रखें, इटाई रोग 1912 ईस्वी के आसपास दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल यानी जिसको काई भी कह सकते हैं इस समूह में सम्मिलित किया गया है। काई यानी नीला हरा शैवाल इस समूह में सम्मिलित किया गया है साइनोबैक्टीरिया को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए नीला हरा शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से एनर्जी उत्पादन करते हैं। इस जीवाणु है ये, साइनोबैक्टीरिया जो है इसको जीवाणु कहते हैं। इस जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो नाम पड़ा इसका, इसलिए इसका नाम साइनो पड़ा इसके नीले रंग के कारण। हरा शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन औद्योगिकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह जैविक खाद रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है जो धान के फसल को न सिर्फ 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है बल्कि उस धान के खेत में नील हरित काई के अवशेष से बने सेंद्रीय खाद द्वारा उसकी गुणवत्ता और उर्वरता कायम रखने में मददगार साबित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित होते हैं उनको सलाह दी जाती है कॉनकेव लेंस
पहनने के लिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, सॉरी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? प्रकाश वर्ष यूनिट है आपके दूरी की, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है। देखिए प्रकाश वर्ष लंबाई की प्रकाश वर्ष लंबाई की एक लंबाई मापने की एक इकाई है, तो आप ये ध्यान रखें। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आप ये ध्यान दें। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी जो होती है इसको व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है या तय की जाती है। इसे मुख्य रूप से लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा अगर जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, बिट इससे संबंध रखता है, बिट संबंध रखता है आपका द्विआधारी अंक से, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा इससे निकाला टाइट से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग प्रदान करता है आपका कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण होता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है ये होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश यानी टुंड्रा है, टुंड्रा प्रदेश हैं आपके ठंडे रेगिस्तान, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? इस समय जो भारतीय कागजी मुद्रा है ये आपके 7 मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य यानी यूएस के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? तो ये हैं आपके राजेंद्र पचौरी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रारंभ किया गया आपके फिलीपींस की सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। कावेरी जल भागीदारी ये विवाद है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? रॉड लेवर का नाम जोड़ा जाता है लॉन टेनिस के साथ। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोगों का कार्य है। राज्य वित्त आयोगों का कार्य है राज्य में पंचायतों और निकायों के राज्यांश का निर्धारण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों और निकायों के लिए राज्य टैक्स में अंश निर्धारित किया। ये अंश निर्धारित किया है आपका अधिकतम 11%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड किस क्षेत्र में उद्यमियों की सहायता करता है? ये करता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिडकुल किससे संबंधित है? सिडकुल संबंधित है उद्योग से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है आपका काशीपुर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है बेतवा नदी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है आपके युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के दौरान की जा सकती है आपके राष्ट्रीय आपात की घोषणा। अगला है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है भूमि विकास बैंक के द्वारा। अगला है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था आपका फिरदौसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। अगला है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक देश में जो उद्योग है ये आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी प्रतिस्थिति को परख करते हैं ये कहलाता है आपका संदर्भ समूह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निम्नांकित जोड़ों में सुमेल है आपका खजुहारो के मंदिर, ये चंदेल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है? संस्था नहीं है आपकी अपराधी दल। ऑप्शन सी आपका जो अपराधी दल है ये एक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ये अकादमी है आपकी संगीत अकादमी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? संविधान का दिल कहा जा सकता है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा होता है? पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में पूरा होता है लड़की गोद लेकर। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है आपके ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है? निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है आपका संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? वार्षिक पुष्कर मेला आयोजित होता है आपके राजस्थान में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे प्रवर्तक है आपके निम्बाकाचार्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, पतंजलि का शब्द है, पतंजलि का शब्द है आपका योग दर्शन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्प सूत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? राज्यपाल की दोहरी भूमिका से समझा जाता है संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है ये है संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य कथन है आपका, यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। दूसरा है, इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है। तीसरा है आपका, लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। पक्की मिट्टी का हल मिला है आपके बनवाली से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कालीबंगा, यहाँ से खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा सहायक नदी है आपके नर्मदा की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट सबसे अधिक होती है आपके बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं आपके नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? समुदाय के लिए अनिवार्य नहीं है आपका धर्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा चालन से, मुद्रा संचालन से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लें आप। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था आपके दांडी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश है आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख नहीं है आपके गिरनार शहर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? ये किला था आगरा का किला। देखिए यहाँ पे करेक्ट तो दिखा नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आगरा ही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, इफ्को क्या है? इफ्को है आपका है भारतीय कृषक सहकारी संस्था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था आपका MN राय। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? सबसे पुराने गुफा चित्र हैं आपके एलोरा गुफा चित्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज आपके 100 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।